जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 वालों के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जो कि न्यू सिलेबस पर आधारित है। यह 2023 में अगर आप बोर्ड एग्जाम देंगे तब यह आपके लिए है वीडियो। अगर आप 2023 का बोर्ड एग्जाम नहीं देंगे तब भी है, क्योंकि यह जो टॉपिक है यह हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न पर है। अगर आप 9th में भी हैं तो फिर भी कोई चिंता करने की विषय नहीं है, क्योंकि ये जो हिंदी गद्य का विकास है ये 9th 10th 11th 10th 12th में लगभग सेम ही रहता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। वैसे हिंदी गद्य का विकास है तो वही तो 9 में भी और रहेगा, वही 10 में भी। लेकिन फ़र्क इतना है कि थोड़ा थोड़ा इसमें जो है पाठ को बांट दिया जाता है। तो हम इसमें जो कक्षा 10 वालों का हिंदी गद्य के विकास से संबंधित प्रश्न किताब में दिए गए हैं, जब आप किताब को खोलेंगे तो 4 5 6 पेज को खोलने के बाद नहीं मिल जाते हैं ढेर सारे प्रश्न। तो हम वही पाठ्यगत प्रश्न उत्तर यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें का पहला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, तो हम इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रुक गया था, गलती हो गई, अब से नहीं रुकेगा। तो हमारे इस बुक के दूसरा प्रश्न है कि, और हमने यह PDF भी बना लिया, लेकिन हम इस वीडियो में केवल 67 प्रश्न ही करेंगे, क्योंकि 170 उत्तर लगभग दिया गया है। तो इसमें हम 67 कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। दूसरा है कि आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक काल की पहली विशेषता है राष्ट्रीयता, और दूसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण, और एक विशेषता और लिख लीजिए तीसरी, यह है रहस्यवादी भावना। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा है कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं बताइए। प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं क्या है? पहला है मानवतावादी दृष्टिकोण, और दूसरा है शोषण के प्रति विरोध। यह प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं। हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। तो एक रिपोर्टाज लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। फिर 5वां प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा सन 1938 से 1947 ईस्वी तक। इसमें देखिए गलती से 43 हो गया, तो आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। ये 1938 से 1947 ईस्वी है। तो यहाँ पर अब आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, हमसे तो गलती हो गई, लेकिन आप लोग एग्जाम में मत गलती कीजिएगा। ये अगला प्रश्न यानी 6वां प्रश्न है कि बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो बाला बोधनी पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये हिंदी के जनक भी यही माने जाते हैं। फिर इसके बाद 7वां प्रश्न है कि किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो एक संस्मरण लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगर यहीं पर पूछ देता कि किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम लिखिए, तो आप महादेवी वर्मा का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और अब इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां वाला, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम। शुक्लोत्तर युग के एक साहित्यकार हैं प्रभाकर माचवे जी। कौन है? प्रभाकर माचवे। इसके बाद 9वां प्रश्न है 2 आत्मकथा लेखकों का नाम। 2 आत्मकथा लेखक पहले हरिवंश राय बच्चन है और दूसरे बाबू गुलाब राय, जिन्हें हम लोग केवल गुलाब राय के नाम से भी जानते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो गद्य और पद्य में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम गद्य को देखते हैं। जो रचना छंद के बंधन से मुक्त होती है गद्य कहलाती है। यानी ऐसी रचना जिसमें छंद नहीं होता है तो हम उस रचना को गद्य बोल देंगे। और अब पद्य को देखते हैं। पद्य भाव प्रधान रचना होती है, यानी पद्य में भाव को प्रधान माना जाता है, जिसमें मात्रा लय तुक यति और गति होती है। 11वां प्रश्न है कि हिंदी के 2 विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम लिखिए। पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि विचारात्मक निबंध लिखते हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं।
माने जाते हैं क्या हैं, उन्हीं को तो शुक्ल युग का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायकों के नाम लिखिए। पहले हैं सदल मिश्र, दूसरे इंसाअल्लाह खान, तीसरे हैं लल्लू लागर और चौथे हैं सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल भी इनका नाम है। 13वां प्रश्न है भारतेंदु युग के 2 लेखक। तो पहले हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हो गए प्रताप नारायण मिश्र। 14वां है द्विवेदी युग के 2 कहानीकार। पहले हो गए श्रीधर पाठक, दूसरा हो गए सियाराम शरण गुप्त। ये हो गए 2 कहानीकार। इसमें देखिए अब 14वां प्रश्न है कि नहीं 14वां तो हो गया, 15वां वाला। रामचंद्र शुक्ल को हिंदी की किन 2 गद्य विधाओं में सफलता मिली है? रामचंद्र शुक्ल जो जी को सबसे पहली जो सबसे बड़ी सफलता मिली वो निबंध में मिली है। और दूसरी बात, ये आलोचक भी बहुत बड़े थे, तो एक हम लिख देंगे निबंध और दूसरा लिख देंगे आलोचना। फिर अगला है हिंदी के 2 प्रसिद्ध कहानी लेखक। पहले मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि कहानी के सम्राट, उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं, और दूसरे हैं जैनेन्द्र कुमार। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक एवं उनकी उपन्यास का नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक है मुंशी प्रेमचंद और इनकी सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग के सशक्त लेखक और आलोचक एवं निबंधकार। तो अगर देखिए शुक्ल युग के सशक्त लेखक, आलोचक एवं निबंधकार का नाम आता है तो रामचंद्र शुक्ल का नाम आपकी जुबान पर हमेशा रहना चाहिए। फिर इसके बाद शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? ये शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? तो शुक्ल युग को 1919 से 1938 तक माना जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो 19 वाला प्रश्न है ये 20 वाले में रहेगा, और ये जो शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो ये 20 वाला उत्तर 19 वाले में रहेगा। ठीक है, तो शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? तो शुक्ल युग 1919 से 1938 तक। और शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो शुक्ल युग को छायावादी युग के, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग नामों से जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 21वां वाला कि शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। तो पहले हो गए गद्यकार जयशंकर प्रसाद और दूसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं। शुक्ल युग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता है राष्ट्रीयता, प्रकृति चित्रण, गद्य की नवीन विधाओं का विकास शुक्ल युग में ही हुआ है। इसके बाद 23 प्रश्न नंबर 23 है वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंधों का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला हो गया वर्णनात्मक, वे निबंध जिनमें यथार्थ वर्णन। वर्णनात्मक निबंध कौन है? वे निबंध जिनमें यथार्थ वर्णन, रोचकता, अलंकृत शैली का प्रयोग किया जाता है, वे वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। और दूसरा विवरणात्मक, सरल आकर्षक शैली से युक्त जिनमें व्यवहारिक चित्रण होता है, उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है कि शुक्ल युग के ऐसे 2 गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि ना हो, जिन्होंने काव्य रचना ना की हो, तो वो कवि नहीं होंगे। तो ये जो शुक्ल जी हैं ये कवि नहीं हैं और ये शुक्ल युग के गद्य लेखक हैं। और दूसरे प्रेमचंद जो कि कवि नहीं है, जो कि केवल उपन्यास और कहानी वहानी भी लिखे हैं। अगला प्रश्न, ऐसे 3 गद्य लेखक जिन्होंने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया हो। तो ये हो गए प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों जो है कि दोनों युग में लेखन कार्य किए हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। तो पहले हो गए प्रेमचंद, दूसरे जयशंकर प्रसाद। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो ये तो समझ लीजिए कि 90% से ज़्यादा लाना तय है, ये तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 कि शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। तो पहले हो गए प्रेमचंद, दूसरे हो गए जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के 2 निबंध लेखकों के नाम लिखिए। तो पहले हो गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे हो गए गुलाब राय। शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के सबसे महान नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। और यहाँ पर तो जो है कि ये भी दे दिया गया है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, आप इसे भी याद कर लीजिए और राम कुमार वर्मा को भी जानते रहिए। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप जयशंकर प्रसाद को जरूर लिखिएगा। फिर शुक्ल युग के 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। पहले हो गए प्रेमचंद, दूसरे हो गए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है शुक्ल युग के 2 प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहासकारों के नाम लिखिए। क्या है प्रश्न? फिर से पढ़ते हैं।
शुक्ल युग के दो प्रमुख हिंदी साहित्य इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं, उनका नाम लिखना है। तो ये एक हो गए रामचंद्र शुक्ल, दूसरे राम कुमार वर्मा। अगर पूछ सकते हो कि अगर पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो आप राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल दोनों लोगों का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम। द्विवेदी युग के पहले महान लेखक महादेव प्रसाद द्विवेदी और दूसरे मैथिली शरण गुप्त हैं। शुक्लोत्तर युग के किन्हीं दो समालोचकों के नाम, पहले रामविलास शर्मा और दूसरे शिवदान सिंह चौहान। और अब अगला प्रश्न है 33 नंबर, प्रश्न नंबर 33। ये मान लीजिए कि हम आधे पर आ चुके हैं, यानी हमारी जो है हम लोगों ने आधा तैयार कर लिया। 5 नंबर का आता है तो मान लीजिए हम लोग 2.5 नंबर तैयार कर चुके हैं। अगर आप लोग इतना लर्न कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। 33वां छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग, दोनों एक ही नाम है, कि प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। निबंध, कहानी, नाटक यही इसकी प्रमुख विधाएं हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 34 है शुक्लोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम। तो शुक्लोत्तर युग के पहले कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार और इला चंद्र जोशी। प्रश्न नंबर 35 है शुक्लोत्तर युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। यानी ऐसे कौन से नाटककार हैं जिन्होंने शुक्लोत्तर युग में रचना की है। तो एक तो हो गए धर्मवीर भारती और दूसरे हो गए राम कुमार वर्मा। फिर शुक्लोत्तर युग के दो निबंधकारों के नाम, पहले कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरे प्रभाकर माचवे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और प्रभाकर माचवे शुक्लोत्तर युग के दो निबंधकार हैं। फिर शुक्लोत्तर युग के तीन एकांकीकारों के नाम, तो पहले हो गए राम कुमार वर्मा, दूसरे हो गए उपेंद्र नाथ सर। अब शुक्लोत्तर युग है तो आप इसमें धर्मवीर भारती को भी जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 38 है हंस पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो हंस पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था। इसके बाद अगला है प्रेमचंदोत्तर युग यानी शुक्लोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग, ये तीनों नाम एक ही है। प्रेमचंदोत्तर युग के दो कहानीकारों के नाम, एक जैनेन्द्र कुमार, एक इला चंद्र जोशी। हिंदी गद्य की 4 विधाएं, इनके प्रतिनिधि कवि लिखिए। तो उपन्यास प्रेमचंद है और नाटक को आप जयशंकर प्रसाद भी लिख सकते हैं या राम कुमार वर्मा, ये तो दोनों सही है। तीसरा है निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा कहानी में भी प्रेमचंद ही छाए हुए हैं। कहानी और उपन्यास की अगर बात आती है तो प्रेमचंद का नाम आपको भूलना नहीं है। 41वां है कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद की जीवनी, और इसे किसने लिखा है, इसके लेखक है अमृत राय। अमृत राय कौन थे, इन्हीं प्रेमचंद के बेटे थे। 42वां किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए। तो एक यात्रा वृत्तांत राहुल संस्कृत्यायन, जिन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखने में अपने पूरे जीवन की ही यात्रा कर डाली, अपना पूरा जीवन ही बिता डाला एक यात्रा वृत्तांत लिखने पर। अगला प्रश्न है आलोचना क्षेत्र के दो लेखकों का नाम। तो आलोचना क्षेत्र की अगर बात आती है तो आपकी जुबान पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम तुरंत ही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख जीवनी लेखक एवं उनकी कृतियाँ। तो पहले हो गए अमृत राय, जो कि कलम का सिपाही लिखा है। कलम का सिपाही किसके बारे में लिखा हुआ है, तो ये मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखा हुआ है। दूसरे रामविलास शर्मा, इनकी रचना निराला की साहित्य साधना। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 है कि शुक्लोत्तर युग के साहित्य की दो प्रमुख विशेषताएं। शुक्लोत्तर युग के साहित्य की दो प्रमुख विशेषताएं, पहला विशेषता है कि यथार्थवादी चित्रण और दूसरा है राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत रचनाएं। ये जो आपके बुक में दिया हुआ है, हम एकदम वही सारा प्रश्न करवा रहे हैं, आप इस आंसर को नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 46 है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक। शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक, पहले लेखक हो गए जैनेन्द्र कुमार और दूसरे हो गए इला चंद्र जोशी। प्रश्न नंबर 47 छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों के एक एक साहित्यकार का नाम लिखिए। पहले हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हो गए रामविलास शर्मा। ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये छायावादोत्तर युग में एकदम मतलब निबंध उबंध सब में यही आगे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम भी याद रहना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 है हिंदी गद्य की दो प्रमुख विधाएं। एक कहानी को सबसे ज़्यादा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कहानी को पढ़ा जाता है, जो कि हिंदी की बहुत ही प्रचलित बहुत ही प्रसिद्ध विधा है, और दूसरा है नाटक। फिर अगला है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना का नाम।
तो बाणभट्ट की आत्मकथा इनकी एक रचना है। अब आप लोग यहाँ से एक प्रश्न और तैयार कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है बाणभट्ट की आत्मकथा, तो आप ये मत समझ लीजिएगा ये एक आत्मकथा है, ये एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? यह बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक एवं उनकी एक एक रचना। तो शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक पहले हो गए जैनेन्द्र जिनकी रचना है पाजेब, और दूसरे राम कुमार वर्मा जिनकी एक रचना है दीपदान। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 51, प्रगतिवादी युग के दो लेखक एवं उनकी एक एक रचना। तो पहले हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनकी एक रचना है पुनर्नवा, क्या है? पुनर्नवा। और दूसरा रामविलास शर्मा इनकी निराला की साहित्य साधना। प्रश्न नंबर 52 इम्पॉर्टेंट प्रश्न, इस पर आप टिक लगा लीजिए कि जहाज का पंछी के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। अगला प्रश्न है कि दो आत्मकथा लेखकों के नाम। पहले हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि मेरी आत्मकथा या एक आत्मकथा, कहीं की केवल आत्मकथा ही दिया रहता है, तो आत्मकथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। और हरिवंश राय बच्चन जो कि आत्मकथा में एकदम माहिर हैं लिखने में, आत्मकथा के ये लेखक कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 54 ध्रुव स्वामिनी व राजश्री नाटकों के लेखकों के नाम। तो इन दोनों नाटकों के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न अज्ञेय की एक रचना का नाम। तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, शेखर एक जीवनी। उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के प्रमुख लेखक हैं? उदय शंकर भट्ट याद कीजिए जो आपके बुक में है, तो ये नाटककार हैं और ये एकांकी भी लिखे हैं। ये मत सोचिए ये एकांकी में भी अच्छे निपुण हैं। प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम। प्रसाद युग यानी शुक्लोत्तर युग, ठीक है। तो ये हो गए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है 58, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 59 आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचक का नाम लिखिए। तो ये हो गए रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर पूरे हिंदी का पूछता है तब तो रामचंद्र शुक्ल आएंगे ही, और अगर जब पूछेगा कि शुक्ल युग के, तब भी रामचंद्र शुक्ल का नाम आएगा। यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना मेरी लद्दाख यात्रा। गोदान के लेखक प्रेमचंद, ये तो आप जानते ही हैं गोदान वाला जो कि पहले ऊपर आ चुका है। ये गोदान वाला भी आप टिक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राहुल सांस्कृत्यायन की एक रचना किन्नर देश की ओर। गद्य काव्य विधा की दो प्रमुख विशेषताएं, किसी विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति या गद्य व पद्य के बीच की कड़ी को हम गद्य काव्य विधा कहते हैं। अपनी खबर संस्कृति के 4 अध्याय एवं आधी के लेखक। तो अपनी खबर ये उग्र की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आधी, तो आधी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद युगीन गद्य की दो प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है कि कल्पना की प्रधानता, इसमें काल्पनिक यानी कल्पना से संबंधित बहुत रचनाएं की गई हैं। दूसरी दार्शनिकता। प्रेमचंद के दो प्रमुख उपन्यास, एक गोदान एक गबन, ठीक है। और अब इसके बाद आता है कि प्रश्न नंबर 67 हिंदी साहित्य का विकास करने वाली दो प्रमुख पत्रिकाओं का नाम लिखिए। तो एक हो गई सरस्वती जो कि द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी, और दूसरी गई काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका जो कि शुक्ल युग में प्रकाशित हुई थी। इन दोनों रचनाओं ने हिंदी को एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध किया, जो कि आज बहुत ही भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली यही भाषा बन गई हिंदी। तो इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 67 तक किए हैं। अब हम इस वीडियो के अगले पार्ट में प्रश्न नंबर 68 से करेंगे। जहाँ जितने भी प्रश्न होंगे हम प्रश्न नंबर 68 से वहाँ पर करेंगे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।